किरण, इतनी रात हो गई तुम अभी तक सोई नहीं? मेरे को समर के पास मतलब उसने एक पार्टी दी थी बाकी की कास्ट से मिलाने के लिए। मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मगर किरण, मतलब कि मैं अकेली नहीं थी वहाँ पे। बहुत काम के लिए तो करना ही पड़ता है ना, करियर का। तुमको तो आई एम सॉरी। किरण, मैं ये सब पूछने नहीं आया। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मीरा दोपहर को सीटीएम से गई, अभी तक घर नहीं आई। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं। गुड नाइट किरण। किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम अपने आप से सवाल करना बंद कर दो। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुम जो मुझे कहती हो वो मेरे लिए सच है। गुड नाइट। रवि, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो पहले सूप पियो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। डोंट वरी सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा काम है और काम बाद में भी हो सकता है। देखो, गर्मा गर्म सूप। थैंक्स सुमी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। नॉट फीलिंग टू वेल। क्या बात है? एनीथिंग सीरियस? नहीं, बस थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। यू गेट सम रेस्ट देन, ओके? सुनो, आई मिस यू, आई लव यू। मी टू, बाय। ये लो, अब तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। हाँ, अगर मैं इसे यहाँ रख के चली जाऊंगी तो मुझे मालूम है ये यहीं पड़ी रहेगी। हमेशा काम में इतने मसरूफ हो जाते हो, कुछ याद नहीं रहता है। या सुमित्रा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बैठा यहाँ हूँ लेकिन ध्यान कहीं और है। रवि, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम दोनों यहाँ एक डील के तहत आए थे और अब तुम मेरी तरफ से आजाद हो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये सब सही है? हम लोगों का रात में ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, ऐसा मिसेस दीक्षित कह रही थी। अरे पर मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो घर पर ही थी। क्यों अनु? सोनाली, वो तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी। ओ अच्छा, फिर ठीक है। नहीं सोनाली, ठीक तो कुछ भी नहीं है। क्यों किरण, सही कह रही हूँ ना मैं? कल रात को तुम कहाँ थी? कल समर गुप्ता ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था फिल्म के कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराने। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी थी, मैं वहीं थी। वहीं देर हो गई। और तू मीरा, तू तो किरण के भी बाद आई थी ना? हाँ, वो समर गुप्ता के खिलाफ स्टोरी कर रही थी। उस दौरान मुझे पता चला कि वो सेक्स रैकेट भी चलाता है।
किरण, तुम समर गुप्ता के ऑफिस गई थी ना? लेकिन गौरव ने तो तुम्हें कहीं और देखा था। जिस सेक्स रैकेट की तुम बात कर रही हो उसके बारे में मुझे पता है। इसमें इन्वॉल्व कई लोगों को मैंने समर गुप्ता के ऑफिस में देखा है। तुम्हें बच के रहना चाहिए, ये लोग काफी डेंजरस है। किरण, तुम फिर समर गुप्ता की फिल्म क्यों कर रही हो? और फिर उसको मना कर रही हो वही करने को जो तुम खुद। उसकी वजह है शेखर। मैंने समर गुप्ता के साथ डील की है कि अगर वो शेखर के खिलाफ केस वापस ले लेगा तो मैं उसकी फिल्म में काम पूरा करूंगी। शेखर? किरण, शेखर के लिए तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है। हाँ किरण, मीरा बिल्कुल सही कह रही है। अगर शेखर तुझसे इतना ही प्यार करता है तो कम से कम एक फोन तो कर सकता था ना? हाँ, तू उसके लिए इतना सब कुछ फेस कर रही है और मेरे ख्याल से शेखर को भूल जाना ही तेरे लिए अच्छा होगा किरण। अनु, मैं इन सब बातों को समझ रही हूँ, पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मुझे थोड़ा सहारा चाहिए होगा। किरण, हम सब तेरे साथ हैं। आओ, और बताओ कैसी हो तुम? ठीक हो? आओ बैठो। तुम अभी सोकर उठे हो? नहीं, बस मैं नहाने ही जा रहा था। क्यों, कोई खास काम? गौरव, उस दिन के लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि मैं समर गुप्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर उस वक्त तुम वक्त पर नहीं आ जाते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। नो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। मुझे खुशी है कि कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। तुम यहीं पर बैठो, मैं भी बस नहा कर आता हूं, ठीक है? How to become rich in 20 days. मेरा फोटोग्राफ? संजय, थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। जब से रणदीप ने मुझे यहाँ रहने की जगह दी है, दिस इज माई परमानेंट एड्रेस। इसमें थैंक गॉड की क्या बात है? संजय, मैं बहुत टेंशन में हूँ। किस बात को लेकर? मुझे गौरव से डर लगने लगा है। क्यों, गौरव ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जब मैं उसके घर गई थी अचानक मेरा ध्यान उसके एक बुक शेल्फ पर पड़ा और वहां पर एक तुम्हें एक बुक मिली, उस बुक में एक लेटर मिला। नहीं संजय, मुझे वहां एक डायरी मिली जिसमें मेरा फोटोग्राफ था और मेरी सारी एक्टिविटीज, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब जाती हूँ, सब कुछ, यहाँ तक कि मैं जिस रिक्शा और टैक्सी में जाती हूँ उसका नंबर तक था। आओ बैठो। देखो मीरा, आई थिंक उसका एक तरीका होगा तुम्हें बताने के लिए कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। कम ऑन संजय, ये कोई तरीका नहीं होता है किसी को बताने का कि वो किससे कितना प्यार करता है। किसी की सांसें गिनकर रखना ये प्यार नहीं होता है। मेरी एक एडवाइस मानोगी? देखो, जिंदगी में हर एक को प्यार नहीं मिलता। अगर तुम्हें मिल रहा है ना तो जस्ट ग्रैब इट। किसे नहीं मिल रहा? है कोई जो किरण से प्यार करता है, और किरण शेखर से। देखो, अब मुझे शेखर के बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी मदद करोगे? किस बारे में?
इसी बारे में। देखो, तुम ये अपना जर्नलिस्ट एटीट्यूड छोड़ दो। तुम अपने प्यार में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हो। संजय, मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि गौरव आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। क्या बात है, क्या बनाया? बहुत अच्छी खुशबू है। अपने हाथों से बनाया, खास तुम्हारे लिए। अच्छा। ओफो, ये फोन भी अभी आना था। एक मिनट। हाले, रवि, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, तुम सुना? क्या सुनाओ? तुम मिलो तो सुनाओ ना। आई एम रियली मिसिंग यू। मी टू। एक बात बताओ, वो कोठारी के साथ जो डील फाइनल हुई थी ना, उसमें पेमेंट का शेड्यूल क्या था? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस वो कल एड कैंपेन के एडवांस के लिए नखरे दिखा रहा था, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो आनंद कोठारी के साथ बात हुई होगी। यू डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूंगा। ओके, तुम क्या कर रहे थे? बस खाना खाने की तैयारी में थे। ओके, यू गो अहेड देन। बट रवि, आई एम रियली मिसिंग यू। आई नो अनु, मी टू, बाय। किसका फोन है रवि? अनु का। Am I right? तुम यहाँ क्या कर रही हो माया? आपकी राहों में खड़े हैं। उफ, लगता है पिछले जन्म में तुम जरूर कृष्ण कन्हैया रहे होगे रवि। कम ऑन। एक लड़की फोन पर, एक राहों में, और एक यहाँ टेबल लगा रही है। मैं लड़की नहीं हूँ माया, मैं रवि की बीवी हूँ। Oops, slipped my mind. तुम तो वाइफ हो कुछ दिनों से। कैसा लग रहा है वाइफ बनकर? जैसा तुम्हें कभी नहीं लग सकता, क्योंकि तुम किसी की बीवी नहीं हो। सुमित्रा, सैलड नहीं काटा। हालांकि तुम्हारे खाने से मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर भी थोड़ा सैलड तो काट लो। अभी लाती हूँ। वेट खाने से नहीं, किसी और चीज से बढ़ रहा है। किस चीज से? काम ना करने से। रवि, ये कुछ नए क्लाइंट्स की फाइल्स हैं। तुम्हारा इन पर एक नजर मारना जरूरी है। अगर तुम्हें हस्बैंड के रोल से फुर्सत मिल जाए तो फिर एक्सेल के पार्टनर की भूमिका भी निभा लेना। तुम फाइल यहाँ छोड़ दो, तुम्हें मालूम है मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। तो मैंने कब मना किया रवि? करो ना। मैं फाइल्स छोड़ देती हूँ और कल ऑफिस में डिस्कस करेंगे। मैं एक्सेल में तुम्हारा वेट करूंगी। तुम्हें पता है कि मैं एक्सेल अभी नहीं आता। मुझे लगता है रवि, अब ये मियाँ बीवी का नाटक छोड़कर तुम्हें रियलिटी में जीना चाहिए। कितने अफसोस की बात है माया कि तुम हर रिश्ते को एक नाटक समझती हो। नाटक लगता है तुम्हें सब कुछ, अपनी बहन के साथ, मेरे साथ, ऑफिस में सारे स्टाफ के साथ। ये लो। Thank you. तुम नहीं खाओगी? पेट भर चुका है। चलती हूँ। सेट हुई? सोनाली, एल्बम काटने के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगी? दोस्तों को कभी कोई भूलता है क्या? तू तो अब स्टार बन गई है ना? हेलो, कौन? अनु? एक सेकेंड, तुम्हारे लिए अनु। हेलो, कैसी हो अनु? कौन? माया? हाँ, ठीक हूँ। कहो, कैसे फोन किया? ऐसे तुम्हारी याद आ रही थी तो फोन कर लिया। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। तो तुम्हें कुछ करना चाहिए अनु। अगर कुछ ना किया तो सारा खेल उल्टा हो सकता है। किस खेल की बात कर रही हो तुम माया? इतनी भोली मत बनो अनु। मैं रवि और सुमित्रा की बात कर रही हूँ। शायद तुम्हें इस बात का पता ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि रवि और सुमित्रा बहुत ही करीब आ गए हैं। तुम्हें सुनकर बहुत दुख हुआ होगा ना? नहीं। तो इसका मतलब है तुम रवि से प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर तुम करती तो तुम्हें दुख होना चाहिए था।
खैर, तुम रवि के साथ शादी के सपने देख रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि तुम्हारा सपना टूटने वाला है, क्योंकि अब रवि सुमी को डिवोर्स कभी नहीं देगा। अगर तुमने अपनी बात कहती हो तो मैं फोन रखूं? क्या मेरी बात इतनी बुरी है? माया, फिलहाल मेरे पास इन बातों से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़े हैं करने के लिए, ओके? ओके, मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया। अब तुम्हारे मन में जो आए वो करो। बाय। क्या कह रही है वो? कह रही है कि रवि अब मुझसे शादी नहीं करेगा। क्यों? उसके हिसाब से रवि और सुमित्रा काफी करीब आ गए हैं और उन दोनों की रिलेशंस भी अच्छी हो रही है। अरे ये क्या बात हुई? हमको पता है कि रवि सुमित्रा को डिवोर्स देना चाहता है ना? हाँ सोनाली, माया चाहे जितना आग लगाने की कोशिश करे, रवि मुझसे शादी करेगा ही करेगा। मीरा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने उस दिन तुम्हें वेट करने के लिए कहा था और तुम अचानक चली गई। हाँ, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था तुम्हारे घर में। लेकिन क्यों? पता नहीं। मुझे पता है। क्या पता है? तुमने मेरी डायरी देख ली थी, है ना? गौरव, तुम क्यों मेरे बारे में छोटी छोटी डिटेल्स लिख रहे हो? मुझे पता नहीं। तुम्हें पता नहीं तो किसे पता होगा? मेरा मतलब है, मुझे पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में बहुत पॉजेसिव होता जा रहा हूँ मीरा। आई डोंट नो व्हाई। तुम ये सब बातें छोड़ो प्लीज। मुझे तुम ये समझाओ कि तुम मेरे बारे में डिटेल्स क्यों लिख रहे हो? मीरा, उस बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, आप देखकर नहीं चला सकते। ये ज्यादा आवाज मत कर। ये मीरा सिंह, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? तुम और स्कैम के चक्कर में पड़ोगी ना तो खलास कर दूंगा। बॉस, आप क्या बोल रहे हैं? आप ज्यादा आवाज मत कर, समझा? देखा, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं ये सब मत किया करो तुम, और इसीलिए तुम्हारी छोटी छोटी डिटेल्स अपनी डायरी में लिखता हूं मैं। यार संजय, शादी का बड़ा झंझट है यार। क्यों, क्या हुआ? बड़ी टेंशन हो गई है। किस बात की? अपनी शादी की। और किस बात की? रिया के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नो, इट्स नॉट रिया। उसके पेरेंट्स आ रहे हैं आज मुझे मिलने। दैट्स गुड न्यूज। तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? संजय, वो यहाँ आ रहे हैं। तूने घर बुलाना चाहता था? नहीं, वो एक्चुअली मेरे साथ साथ सीटीएम को भी देखना चाहते थे। कम टू थिंक ऑफ इट, मैं भी चाहता हूं कि वो सीटीएम देख ही लें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी टेंशन में क्यों है? तू सिर्फ उनकी आने की वजह से ना सिर्फ नर्वस है, समझा? शायद तुम ठीक कह रहे हो यार। एक्सक्यूज मी, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? मैं हूं, बताइए। एक्चुअली मैं अगले संडे रेस्टोरेंट बुक करना चाहता था। अरे, रिया के साथ गुड न्यूज। अच्छा, आप बताइए हम कितने लोग एक्सपेक्ट करें? वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप ये बताइए इस रेस्टोरेंट का शेफ कौन है? शेफ इज अ गॉर्जियस लेडी नेम्ड किरण। आप मेन्यू की चिंता मत कीजिए प्लीज। इतना टेस्टफुल खाना बनाती है, 5 स्टार होटल की किचन भूल जाएंगे। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप मीरा सिंह के भाई तो नहीं? आपको कैसे पता? एक्चुअली मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कई बार आपको उनके साथ देखा हुआ भी है। मैं भी। अच्छा, एनीवे, हम ऑर्डर की बात कर रहे थे। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे तो आप समझ ही नहीं रहे। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका शेफ और आपकी बहन मीरा सिंह को समझा दीजिए कि ज्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करें। धमकी किसे दे रहा है? ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश मत कर, समझा? मैं तो यही टपका डालूंगा तुम दोनों को भी। तेरी बहन लोगों को समझा देना, समझा? और तेरी हो शेफ को भी। मैं उन दोनों को भी मार डालूंगा, समझा? और जो मैं बोल रहा हूँ ना, उन दोनों को समझा देना।